जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हैं। ख़वातीन व हज़रात, से मुल्की सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। रात को पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के दरमियान से मुल्की सीरीज़ यानी 3 मुल्की T20 सीरीज़ का पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। पाकिस्तान लड़खड़ाते संभलते हुए ये मैच तो जीत गया। इस तमाम तर सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ अली हाशमी साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे सारे सिनेरियो के हवाले से। इस सारे मैच में किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता था और आने वाले मैचेस में क्या कुछ होने जा रहा है। तो अली हाशमी साहब से हम बात करेंगे। हाशमी साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, से मुल्की सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। कल पाकिस्तानी टीम लड़खड़ाते हुए जीत तो गई, लेकिन बहुत सारे सवाल छोड़ चुकी है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 148 रन का हदफ। इतना कोई बड़ा हदफ था नहीं था, लेकिन उसी तरह लड़खड़ाते हुए बाबर आजम जिस तरह फिर से 0 पे आउट हो गए। इसके साथ साथ साइम अयूब भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, साहिबजादा फरहान भी नहीं कर पाए सिवाय फ़खर जमान के, और इसके बाद जो उस्मान खान और मोहम्मद नवाज़ थे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए मुशर्रफ, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करूंगा बाबर की, यानी बाबर जो पूरी टीम से अलहदा है, किंग बाबर। अच्छा, टीम में होते हैं 11 प्लेयर, 11 प्लेयर में से अगर 10 प्लेयर जो है ना वो टॉप की परफॉर्मेंस दे दें, यानी बॉलर अच्छी बॉल करे, बैट्समैन अच्छी बैटिंग करे, सेंचुरी करे, लेकिन अगर बाबर स्कोर नहीं करेगा ना तो लोगों को मजा नहीं आएगा। इस बात से आप बिल्कुल एग्री करेंगे। सही बात। और अपने देखने वालों को भी ये बात बताता हूँ कि बाबर ने इतना लोगों को अपने इश्क में मुब्तला कर लिया है कि जनाब लोग बाहर नहीं आ रहे। और बाबर से ये मैं गुजारिश करूंगा कि बाबर भाई को खुदा खौफी करें, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। ऐसा ना हो कि लोग आपको टमाटर मारें और गंदे अंडे मारें, क्योंकि अंडे भी महंगे और टमाटर भी महंगे हो गए यार, तो बचे। तो मुशर्रफ साहब, दूसरी बात ये है कि जो आपने T20 के जो पाकिस्तान ने स्कोर किया है, पाकिस्तान ने स्कोर किया मरते मरते, जैसे कोई लूला लंगड़ा बंदा अपनी मंजिल पे जाता है ना, सॉरी टू से। पाकिस्तानी बैटिंग की परफॉर्मेंस वो थी, सही बात। सिर्फ फ़खर ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया है। और मेरे ख्याल में 147 148 का जो है ना टारगेट, ये कुछ भी टारगेट नहीं है यार। 20 ओवर में जितनी डॉट बॉल खेली गई हैं और जिस तरीके से, मेरा ख्याल आपको बहुत कम क्रिकेटिंग शॉट देखने को मिलेगी। सिर्फ मेरा ख्याल 2-3 चौके मारे थे फरहान ने, और उसके बाद जो अच्छी परफॉर्मेंस दी वो फ़खर ने। फ़खर आपको पता बड़ा एक स्पेशल प्लेयर है T20 का। अगर उसका दिमाग में किसी किस्म का जिन आ जाए ना तो फिर वो नहीं छोड़ता, चाहे वो मिचेल स्टार्क उसके सामने हो या कोई भी बॉलर, वो मारता है। लेकिन हमें ये देखना है कि यार आने वाले जो हमारे वक्त है, आने वाले जो टूर्नामेंट है, आने वाले जो मैचेस हैं, उसमें हम क्या दिखाएंगे। उसमें हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। सही, बड़ी बड़ी टीमें होंगी, ज़िम्बाब्वे नहीं होगा। अभी आप जो T20 देखेंगे ना श्रीलंका के साथ, आपको पता लग जाएगा कि T20 की कितनी क्लास है। श्रीलंका की जो टीम है उसकी T20 में कितनी क्लास है, आपको वाज़ेह पता लग जाएगा। सही। हाशमी साहब, आपने फ़खर की बात की। फ़खर को हमने देखा कभी ओपन, 1 डाउन, 2nd डाउन, कभी 6 से 7वें नंबर पे भी ले जाते हैं, लेकिन फ़खर परफॉर्म करता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, मेरे ज़हन में एक बड़ा अच्छा आइडिया है आपके लिए भी, और जो हमारे नाजरीन देखेंगे। आपने इस वीडियो को शेयर करना है लाजमी। अच्छा, मेरा आइडिया ये है, बिल्कुल फ्री आइडिया है। आइडिया ये है कि एक सीरीज़ के लिए, यानी एक सीज़न के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में से बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, इन सबको साइड में बिठा दें, इनको गैलरी में बिठा दें। ये आपकी VIP टिकट्स हैं, आपकी फैमिली की हैं, आप इधर बैठ के मैच देंगे और पाकिस्तानी टीम को ना बिल्कुल फ्री हैंड दे दें। जिस तरह समंदर में कोई कश्ती चलती है ना बगैर कैप्टन के, आप उसको चला दें यार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। और मैं 110% आपको गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तानी टीम हर एक की ऐसी तैसी कर देगी, क्रिकेट की दुनिया में अपनी अपनी अजारादारी कायम कर लेगी। क्योंकि ये बैटिंग कोच, उसकी क्वालिटी देखें, फील्डिंग कोच क्वालिटी देख लें, बॉलिंग कोच उसको नहीं पता लग रहा। ये पाकिस्तानी प्लेयर जो है ना, ये आज़ाद है। इनके दिमाग में ये जो एक कैदी का एक जो फ़लसफ़ा होता है ना, वो नहीं है जनाब। फ़खर को देख लें, बाबर को देखें, रिजवान को, कितने जितने भी बड़े प्लेयर आप देखेंगे ना, वो बैटिंग कोच की बात ही नहीं सुनते। बस स्क्रीन शॉट के लिए, तस्वीर के लिए उसके साथ खड़े हो जाएंगे। अदरवाइज मैं गारंटी करता हूँ कि कोई भी बैटिंग कोच जो है ना, अब इनकी ना जो टेक्निक चेंज कर सकता है और ना ही इन्हें किसी किस्म की कोई गाइडलाइन दे सकता है। ये खुद इतने बड़े प्रोफेसर हो गए हैं ना कि इनको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। सही। हाशमी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की।
अब आते हैं हम कप्तान सलमान अली आगा पे। सलमान अली आगा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ना टीम को लीड कर रहे हैं T20 में, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये कैसा फैसला रहा? मुशर्रफ, एक बड़ा छोटा सा इंग्लिश का मुहावरा है, लुक बिजी डू नथिंग। सही, आप समझते ना इसको? हाँ। यानी सलमान इस वक्त ऐसा है, सलमान के लुक बिजी डू नथिंग, यानी वो आपको जस्ट ग्राउंड में नजर आएगा कि बस वो ठीक है, कैप्टन को आना है, टास्क किसने करनी है, वो आ जाएगा। आगा साहब टास्क करने आ जाएंगे, आगा साहब शेक हैंड करने आ जाएंगे, और आगा साहब जो है जब ट्रॉफी होगी तो वो आ जाएंगे। ये आगा साहब का काम है, और आगा साहब जो है ना और कुछ नहीं करते, या कोई अच्छी नस्ल की चिंगम वो चबा रहे होते हैं जो पीसीबी उन्हें देता है पता नहीं, या अपनी जेब से लेते। बाकी T20 में सबसे पहली बात है, इस कप्तान की यानी आगा साहब की जगह नहीं बनती। कप्तानी तो दूर की कप्तानी तो दूर की बात है, टीम में भी जगह नहीं बनती, तो कप्तानी तो दूर की बात है मुशर्रफ, ये रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। सही। हाशमी साहब, अगले मैच में कोई चेंजेस होनी चाहिए या नहीं? नहीं, चेंजेस को कोई जरूरत नहीं है। सही। ये बहुत अच्छी टीम है, बेहतरीन टीम है। इस वक्त जो कॉम्बिनेशन चल रहा है ना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। सिर्फ एक आधा प्लेयर जो है ना उसको थोड़ा सा जरा अप डाउन कर ले। सही, अप डाउन कर ले एक आधे प्लेयर को, बाकी मैं नहीं समझता कि किसी प्लेयर को आप निकालें या नहीं। बहुत बेहतरीन टीम है। इसी टीम को T20 का जो टूर्नामेंट है ना, इसी के साथ हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। आजीज ख़वातीन हज़रात, आपने सुनी अली हाशमी साहब की ज़ुबानी कि बाबर आज़म को किस तरह से इस सीरीज़ में परफॉर्म करना चाहिए। वो अजीब सी बॉल पे ही आउट हो जाते हैं, जो बॉल अंदर आती है उसी पे वो बार बार आउट हो जाते हैं। हालांकि कल वो स्पिनर नहीं था, फास्ट बॉलर था, लेकिन वो आउट हो गए। इसके साथ साथ सलमान अली आगा की बात की हमने। सलमान अली आगा कप्तान है, लेकिन उस तरह से वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही वो टीम को लीड कर रहे हैं, तो इस पे उन्होंने वर्क लाजमी करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।